आज का जो मेरा टॉपिक है, पहले तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफ कर दूं। वैसे महेंद्र जी ने काफी बता ही दिया है। मैं लुधियाना पंजाब से हूं। और प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं बोलूंगी तो ये सही उन्होंने बोला है कि प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं। होता क्या है कि हमें प्रोडक्ट्स पर्सनली यूज करके ये तो समझ आ जाती है कि प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनको दूसरों को देना कैसे है उसके बारे में हमारी थोड़ी सी जानकारी अधूरी होती है। बहुत बार सुना हुआ है कि टीवी पे ऐड आती है, सिनेमा घरों में ऐड देते हैं, सारे एक्टर एक्ट्रेस देते हैं ऐड, तो चीजें बहुत जल्दी बिकती हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि उस स्टेज तक उनके पहुंचने और एडवर्टाइज करने तक के लिए उन्होंने भी शुरू में ऐसे ही स्ट्रगल किया, ऐसे ही मेहनत की जैसे हम कर रहे हैं। बस फर्क सिर्फ शिद्दत का है कि हम कितनी शिद्दत से सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और उसको अपनाते हैं और उनके रिजल्ट्स को शेयर करते हैं। जैसे जैसे हमारे अंदर ये परिपक्वता आती जाती है ना, तो हम लोग इसको करने में आसानी महसूस करते हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, तो इसके ऊपर बात करेंगे। आ, देखो दोस्तों, होता क्या है, जो मैंने ये टॉपिक चुना ना, उसका पर्पस क्या है कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, इसके बारे में जब तक हमें खुद को समझ नहीं है कि हमें जरूरत क्यों है, और हम उस जरूरत को समझते हुए अगर सप्लीमेंट्स नहीं लेते, तो तब हमें सप्लीमेंट्स तो हम लिए जाएंगे, रिजल्ट भी ले लेंगे, लेकिन हम लोगों को नहीं समझा पाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज कि हम क्यों दे रहे हैं किसी को, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज मैंने ये टॉपिक चुना है कि हमें समझ आ जाए कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है, ताकि हम अपनी जिंदगी में भी और दूसरे लोगों की जिंदगी में भी इसकी इम्पोर्टेंस को, इसकी महत्वता का अर्थ समझा सकें। दोस्तों, मेरे को नहीं पता कि सप्लीमेंट क्यों लेना है, तो मैं कैसे दूसरे को बोल सकती हूँ सिर्फ ये कह के कि हमारा ओमेगा 3 बहुत अच्छा है, हमारा हीमोहिम बहुत अच्छा है। ये साइंटिस्ट की रिसर्च का है, ये कैरी के साइंटिस्ट के थ्रू बना हुआ है। क्या हम ये कह के किसी को प्रोडक्ट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। प्रोडक्ट हम किसी को तभी दे सकते हैं, हम अपने सप्लीमेंट्स किसी को तभी दे सकते हैं जब हम उनकी उनकी जिंदगी में एक नीड पैदा कर देते हैं। और नीड पैदा करने के लिए हमें कारण जानने चाहिए, कि हमें पता होना चाहिए कि हमें सप्लीमेंट्स लेने क्यों हैं। तो आज एक्चुअली जो ये सारी मीटिंग है, ये सारी इसी के ऊपर है कि हमें सप्लीमेंट्स लेने ही क्यों है। और जिस दिन मुझे समझ आ गई, तो मैं 100% श्योर हूँ कि मैं दूसरों को बता सकूंगी। ऐसा मानना होता है कि अगर मैंने फोर्थ क्लास पास कर लिया है, तो मैं फिफ्थ क्लास में जाके फोर्थ क्लास के स्टूडेंट को बता सकती हूँ कि उसको फोर्थ क्लास में इस सब्जेक्ट को, इस चीज को कैसे करना है। सेम वही चीज यहाँ पे चरितार्थ होती है। तो अभी हम इसके ऊपर यही डिस्कशन करने जा रहे हैं। सारी मीटिंग से पहले सिर्फ एक बात आप अपने दिमाग में बांध के रख लें कि सप्लीमेंट्स कोई मेडिसिन नहीं होती, ये कोई दवाई नहीं होती। बस इतनी सी बात को, इतनी सी लाइन को आप अपने दिमाग में बिठा के पूरी तरह रख लें। अब बात ये आ गई कि सप्लीमेंट्स दवाई नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो फिर ये है क्या? इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। क्या होता है कि मेरी एज ग्रुप में शायद एट्थ से ये सिचुएशन आई थी। एट्थ में, टेंथ में, आई मीन जब भी बोर्ड के एग्जाम होते थे, तो एग्जाम्स दिए जाते थे। तो होता क्या था, कई बार कुछ स्टूडेंट्स एक या दो मार्क्स से रह जाते थे। तो उनको क्या, बाद में सुनने में पता चलता था कि उनको सप्लीमेंट्स मार्क्स मिल गए हैं और वो पास हो गए। इसके लिए उनको पहले से एक पेपर भरना पड़ता था, एक फॉर्म फिल करना पड़ता था। तो वो जो सप्लीमेंट्स मार्क्स उनको मिले थे ना, वो उनको अपनी क्लास में से पास करके अगली क्लास में ले जाते हैं। ठीक वैसे ही सप्लीमेंट्स को आप यूं समझ लीजिए कि हमारे भोजन में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, जिससे हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, तो उस न्यूट्रिशन की कमी को कौन पूरा करता है? सप्लीमेंट। यानी कि उस एग्जाम की तरह जहां से हमें एक या दो या पांच मार्क्स मिल जाते थे और हम क्लास पास कर जाते थे, ठीक वैसे ही यहाँ से सप्लीमेंट्स की मदद से हम अपने उस बीमारी में से बाहर आ जाते हैं जो हमें वीकनेस की वजह से या छोटी सी किसी चीज की कमी की वजह से हमारी शुरुआत हो रही होती है।
तो इस तरह सप्लीमेंट्स के ऊपर हम काम करते हैं। तो इसको ये नहीं मान सकते कि ये एक दवाई है, ये मेडिसिन है, राइट। सप्लीमेंट वो जरिया है, वो तरीका है जिससे कि हम अपनी लाइफ को हेल्दी रख सकते हैं। होपफुली जो बेस है आज की मीटिंग का वो आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं स्क्रीन शेयरिंग की तरफ। तो मैं गफूर जी रिक्वेस्ट करूंगी स्क्रीन शेयरिंग के लिए, आप प्लीज कर दीजिए। शर्मा जी स्क्रीन शेयर करें। शर्मा जी स्क्रीन पर नीचे शेयर का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें। 1 मिनट सर, कर रहा हूँ प्लीज। दोस्तों मैं ना अपने ये वीडियो कट करूंगी जी। देखिए नहीं आई, नहीं आई, नहीं आई। आप उसको स्क्रीन शेयर जो हाँ शेयर का आता है, उसके बाद उसको वहां पर जाएं जहां पर वो रखिए, व्हाट्सएप पे रखिए, कहाँ रखिए, उस पर जाएं और उस पे जाके क्लिक करें। देखिए ये भी एक नई प्रैक्टिस है कि हर इंसान को चीजें आनी चाहिए। तो बिल्कुल सर। आज शर्मा जी का है कि मैं आप ट्राई करें। 2 मिनट का समय लग जाएगा। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब जानते हैं कि हमें यहाँ सीखना भी है, सुनना ही नहीं है। बिल्कुल सही तो बात। उसके लिए एक शर्मा जी जो अपन नीचे देखते हैं, आप शेयर पे पहले क्लिक करें। जो आपको नीचे फुट पे दिख रहा है, शेयर पे क्लिक किया आपने? शेयर तो हो नहीं रहा ना। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। आप नहीं आ रहने रहा। दीजिए, कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। हाँ 1 मिनट लीजिए। रहने दीजिए शर्मा जी, कोई नहीं, रहने दीजिए, मैं कर देता हूँ। ये कहाँ देखना आ रहा है। राइट सर। ओके मैम, यस कंटिन्यू कीजिए। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। दोस्तों मैं पहले ही आपसे माफी मांगना चाहूंगी, आज मेरी तबीयत कुछ ऐसी ही जा रही है। इस वक्त मैं 103 टेम्परेचर में बैठी हुई हूँ, बट मीटिंग देने जा रही हूँ, सो कहीं पे कुछ हो गया ऊपर नीचे आवाज, तो आप सॉरी फील करती हूँ मैं पहले एडवांस में। सो चलिए अभी हमारी मीटिंग स्टार्ट होने जा रही है। हमारे जो फर्स्ट आपके सामने स्लाइड शो हो रही है वो है डाइटरी सप्लीमेंट्स मार्केट। देखो दोस्तों, सप्लीमेंट्स के साथ एक वर्ड लिखा हुआ है डाइटरी, डाइटरी सप्लीमेंट। अब ये डाइटरी या डाइट है क्या, याद रखना ये एक वो चीज है जो फूड, डाइट जो है वो एक अलग एक चीज है, फूड जो है वो अलग एक चीज है। अगर फूड, हम ये कह सकते हैं कि जो बैलेंस्ड फूड है वो ही डाइट होती है, लेकिन खाली फूड जो है वो डाइट नहीं होती। अगर फूड यानी हमारा भोजन बैलेंस्ड नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वो सिंपल फूड है, ना कि वो बैलेंस्ड फूड, ना कि वो डाइट। तो इसको अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने बहुत बार देखा होगा कि लेबर क्लास अक्सर क्या करती है, बहुत हार्ड वर्क करती है, लेकिन सुबह के टाइम में जब वो घर से निकलते हैं ना, तो या 5-6 मोटी मोटी रोटियां बना लेते हैं और चाय का कप ले लेते हैं और उसमें डिबो के खा लेते हैं, या फिर ब्रेड के 4-5 पीस ले लिया, चाय का कप ले लिया और उसमें डिबो डिबो के वो अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो ये सिर्फ लेबर क्लास की बात नहीं कर रही, कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी फैमिलीज नहीं होती हैं पास में और वो वर्किंग होते हैं और उनको सुबह जल्दी जाना होता है। तो हम में से भी बहुत सारे लोग हो सकता है ऐसे कर जाते हों। पर क्या मैं ये मान सकती हूँ कि ये जो सुबह का एक गिलास चाय के साथ उनके 2-3-4 जो भी ब्रेड के पीस है या जो भी पराठे हैं वो ले लेते हैं, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि ये एक डाइट फूड है? नहीं कह सकते। उससे उनका पेट तो भर जाता है और 5-7 मिनट के बाद अगर उनको थोड़ा सा लगता है कि हमारा पेट खाली खाली है, तो वो उसमें 1-2 गिलास पानी भी पी लेते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, जब वो पानी पीते हैं तो उनको फील होता है कि हमारा पेट भरा हुआ है,
और लगता है कि अब हम काम पे जाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि ये डाइटरी फूड या बैलेंस्ड फूड है? नहीं। फिर मैं बोल रही हूँ कि नहीं, ये बैलेंस्ड फूड नहीं है, ये डाइटरी फूड नहीं है। अब मजे की बात है कि हम में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं तो बहुत अच्छी डाइट लेता हूँ, और वो क्या करते हैं एक्चुअली, उस जो ब्रेड है, जो उस वो परांठे है, वो रोटी है, उसकी शेप बदल देते हैं। तो शेप बदल के हम क्या करते हैं कि हम टोस्ट बना लेते हैं, बर्गर बना लेते हैं, उनके बीच में थोड़ा सैलेड रख लिया। तो हम ऐसा करने के बाद हम फिर कहते हैं कि हमने बहुत अच्छा डाइटरी फूड लिया। पर मेरे दोस्तों, देखो हमने लिया क्या है एक्चुअली में। उस चाय में हमने शुगर ली, थोड़ा सा हल्का सा प्रोटीन ले लिया, जो बर्गर बनाया है उसमें सैलेड रखा है तो जरा सा फाइबर ले लिया। और क्या ये बैलेंस्ड फूड बन गया? नहीं, ये बैलेंस डाइट नहीं है। यही कारण है कि हम बहुत जल्दी कम एज में बूढ़े दिखने लग जाते हैं। मैं मानती हूँ कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत हार्डवर्क करते हैं और ये मानते हैं कि वो उस हार्डवर्क की वजह से बूढ़े हो रहे हैं, पर एक्चुअली नहीं। अगर आपके अंदर बैलेंस डाइट है, डाइटरी सप्लीमेंट्स है, डाइटरी फूड है, तो आप इतनी जल्दी आपके ऊपर एजिंग इफेक्ट नहीं करेगी, काम चाहे आपका हार्ड हो रहा है। क्योंकि इस डाइटरी फूड को लेने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, कैसे पता चले कि हम डाइटरी फूड में है? तो उसके लिए हमारे पास 7 चीजों का उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है डाइटरी फूड में। वो रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए। वो रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? हमारी डाइट में क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए, हमारी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, हमारी डाइट में फैट होना चाहिए, हमारी डाइट में विटामिन्स होने चाहिए, हमारी डाइट में मिनरल्स होने चाहिए, रफेज या फाइबर होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। स्लाइड अभी आपने कर दी है, ठीक है गफूर सर, जब मैं बोलूंगी तभी करना, कोई बात नहीं। ओके ओके ओके। अगर ये सब आपको बॉडी में बैलेंस्ड अमाउंट में नहीं जा रहे, तो याद रखिए आप फूड तो खा रहे हैं पर आपके अंदर बैलेंस्ड डाइट नहीं जा रही। सो अगर आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि मेरी डाइट में इस चीज की कमी है और इससे मेरी हेल्थ डगमगा सकती है, तो आप क्या करेंगे? उस चीज को पूरा करने के लिए आप सप्लीमेंट्स का प्रयोग कर लेंगे, राइट? लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसी सोच बना के बैठे हैं लोग कि जब बीमारी हो जाती है तब लोग सोचते हैं कि कितना भी महंगा सप्लीमेंट्स हो हम ले लेते हैं। और अब आप सब जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ बैठे हैं, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सप्लीमेंट, फिर मैं वही बात कहने जा रही हूँ कि सप्लीमेंट बीमारी को ठीक नहीं करती, बल्कि ये बीमार ही नहीं होने देती। अगर आप बीमार हो चुके हैं तो सप्लीमेंट आपके इम्यून पावर को, यानी बीमारी से लड़ने की ऊर्जा को बढ़ा देगी, यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आप 100% आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, अगर सप्लीमेंट से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो गई तो आप कुछ हद तक राहत पा सकते हैं। लेकिन यहाँ लोग लेना ही तब शुरू करते हैं जब उनकी बीमारी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है। सो आई होप कि हम सबको समझ आ गया होगा कि हमें सप्लीमेंट्स बीमार होने के बाद नहीं, बल्कि अभी से ही लेने शुरू करने चाहिए, ताकि हम बीमार ही ना हों और हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पूरा जाए। सो अगर आज आप इस बात को समझ गए कि सप्लीमेंट्स कब और क्यों लेना है, तब आपकी हेल्थ एंड वेल्थ दोनों इंप्रूव होने वाले हैं। इनको लेने से हेल्थ और इन पर काम करते करते लोगों को बताते हुए आपकी वेल्थ दोनों ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, अब बात करते हैं कि ऐसे 7 क्या रीजंस हैं जो हमें सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए। पहले हमने देखा डाइटरी फूड क्या है, फिर हमने देखा कि उनमें वो 7 चीजें कौन सी होनी चाहिए हमारे फूड में। और अब जो स्लाइड है उसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसे 7 रीजंस क्या हैं जिसकी वजह से हमें ये सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। पहला रीजन, सप्लीमेंट की जरूरत होती है न्यूट्रिशन गैप को फिलअप करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमारे भोजन को डाइटरी फूड में बदलने के लिए 7 चीजों की जरूरत होती है, लेकिन जो कमी हमारे फूड में होती है उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है।
इस लाइन को भी आप ध्यान से पकड़ लीजिए कि हमारे भोजन में डाइटरी फूड, हमारे भोजन को डाइटरी फूड में बदलने के लिए जिन 7 चीजों की जरूरत होती है, और उन 7 चीजों की में से किसी चीज की जो कमी रह जाती है हमारे फूड में, उसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। दूसरा रीजन, जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो हमारी बॉडी की जो एब्जॉर्बेशन रेट है वो कम हो जाती है। खाने जो हम खाते हैं वो पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, तो जो वो एज इट इज हमारे शरीर के अंदर, शरीर से बाहर निकल जाता है। हम लोग खाते हैं लेकिन वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो एब्जॉर्ब नहीं होता, और वो एज इट इज बाहर निकल जाता है। लेकिन हमें उस समय भी सारे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है जो कि सप्लीमेंट ही पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा खाना डायरेक्टली एब्जॉर्ब हुए बिना, डाइजेस्ट हुए बिना बाहर चला गया, तो हमें न्यूट्रिशन नहीं मिला। हमें उस न्यूट्रिशन को पूरा करने के लिए भी सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है, और सप्लीमेंट्स को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती। याद रखिए, सप्लीमेंट को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम एज के साथ साथ अपने डाइजेशन खो चुके हैं, बट हम सप्लीमेंट से अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अगर हम नॉर्मल अपनी खुराक को कम करके सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड आदि से बच जाते हैं। जैसे कि स्पेस में जाने वाले लोग इनका प्रयोग करते हैं, उनके पास प्रॉपर खाना नहीं लेके जा सकते, तो वो क्या करते हैं, सप्लीमेंट से अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। फोर्थ रीजन, बहुत सारे लोग जो जिम में एक्सरसाइज करते हैं या प्लेयर्स हैं या एथलीट्स हैं, उनको सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इसके बारे में डिटेल में मैं आगे आपसे बात करती हूँ। पांचवा रीजन, बहुत सारे लोगों की खाने पीने की हैबिट्स बहुत पुअर होती हैं। जो कुछ भी मिला वो खा लिया, उनको पता ही नहीं होता कि मैं क्या और क्यों खा रहा हूं, इससे होने वाला क्या है। इससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। कैसे, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। छठा रीजन, जिसको मैं मेन मानती हूँ, अगर हम टाइम से सप्लीमेंट यूज करते हैं तो हम अपने आप को बहुत सी बीमारियों से बचा के रखते हैं, उनको अपने ऊपर आने ही नहीं देते। जैसा कि कहा गया है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इससे होता क्या है कि आपके जो पैसे डॉक्टर्स के पास लगने वाले हैं वो सेव हो जाते हैं, और आप अपने शरीर की चीरफाड़ से भी बच जाते हैं। सातवां रीजन, हमारी धरती की फर्टिलिटी यानी जो उपजाऊपन है वो खत्म होता जाता है, और उस कमी को भी हमारे शरीर में सप्लीमेंट्स ही पूरा करते हैं। क्योंकि अगर धरती उपजाऊ नहीं है, फसल उपजाऊ नहीं है, तो जो न्यूट्रिशन की कमी आ रही है उसको भी पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स चाहिए। डिटेल में मैं आपसे बात करूंगी। सो आपने ये देखा कि यहाँ पे 7 रीजंस मिले हमें जो कि बताते हैं कि हमें सप्लीमेंट्स क्यों लेना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, द रोल ऑफ सप्लीमेंट्स। जैसा कि मैंने पहले बताया कि बहुत से लोगों को बैलेंस डाइट का पता ही नहीं होता। वो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, नहीं पता। आपको क्या खाना चाहिए ये भी आपको नहीं पता। सो अब आप देखें कि सप्लीमेंट्स क्या करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। ये सप्लीमेंट्स एक ब्रिज यानी पुल का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल से समझा रही हूँ इसको, कि एक नदी बह रही है, हमने नदी के उस पार जाना है, तो या तो मैं इसको तैर के पार करूंगी, तो या इसके ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है मैं उसके थ्रू पार करूंगी। अब अगर मैं इसको तैर के पार करती हूँ तो अब देखिए मेरी इसमें एनर्जी बहुत ज्यादा लग जाती है। लेकिन अगर मैं पुल के थ्रू, जो इसके ऊपर ब्रिज बना हुआ है, उसके थ्रू जाती हूँ तो मेरी एनर्जी सेव हो जाती है। बस ऐसे ही होता है हमारी नॉर्मल बॉडी को। हमारी नॉर्मल बॉडी को जितने विटामिन, जितने मिनरल्स, जितने प्रोटीन, यानी कि वो 7 चीजें जो कि मैंने पहले बताई थी, वो अगर प्रॉपर बॉडी को देनी है तो आपको बहुत ज्यादा फूड का इंटेक करना पड़ेगा। अब बहुत ज्यादा फूड का इंटेक करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि तैरकर नदी पार करने के लिए एनर्जी लगेगी, वैसे ही हमें उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत सारी एनर्जी लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप पुल का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जल्दी दूसरी साइड पे पहुंच जाते हैं और आपकी एनर्जी बच जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो जो डाइजेस्टिव
वैसे ही अगर आप जब सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, वो जो डाइजेस्टिव फॉर्म में होते हैं, सप्लीमेंट्स डाइजेस्टिव फॉर्म में ऑलरेडी हैं, तो वो इमीडिएटली हमारे अंदर जाकर हमारे ब्लड में घुल जाते हैं, और ब्लड का जो काम होता है वो साइड हो जाता है। इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, राइट। सो इस तरह जो न्यूट्रिशन गैप होता है हमारे शरीर में, उसको सप्लीमेंट्स पूरा कर देते हैं। आई होप समझ आ रहा होगा आप सबको। हम सब जितने भी लोग इस वक्त मीटिंग में हैं, इंक्लूडिंग मी, देखो हमें नहीं पता कि मिनरल्स या प्रोटीन या और सारे सप्लीमेंट्स हमारे शरीर में जाकर क्या काम करेंगे। जिंक हमारी बॉडी में क्या काम करता है, सिलेनियम क्या काम करता है, इन चीजों का हमें नहीं पता है। और इनका इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता होता कि ये मिलेगा कहाँ से। इतना पता है कि जरूरत है, बट ये मिलेंगे कहाँ से ये नहीं पता होता। किस डाइट से मिलेंगे, कौन सी कितनी क्वांटिटी में चीज लेनी है, ये कहाँ से आएगा। आप सोचिए, जिस चीज के बारे में हमें इतनी डिटेल ही नहीं पता, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उनको अपने आप ले सकते हैं बिना जाने। लेकिन अगर हमने स्पाइरोलिना एक ले लिया, मान लो एक स्पाइरोलिना ले लिया, तो जिन चीजों का हमें पता नहीं है, हमने उनको भी समझो ले लिया। सो ये है कि सप्लीमेंट्स, एक सप्लीमेंट लेने से हमारी वो जरूरतें पूरी हो गई जो हमारे शरीर को चाहिए थी। ये आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्स के यूज क्या हैं। जब आपको सप्लीमेंट्स के यूज क्लियर हो जाएंगे, तो आपको सप्लीमेंट्स लेना और देना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस आप इस ग्राफ को बड़े ध्यान से देखिए। इसके नीचे ना बॉटम लाइन पे एज ग्रुप लिखा हुआ है, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70 साल के लोग। यहाँ मैंने मतलब लोगों की एज डिफाइन की हुई है। अब जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप देख रहे होंगे कि दूसरी साइड पे जो लिखा है वो एसिड सिक्रेशन लिखा हुआ है ये 0, 50, 100, 150, 200 इस रेशो में लिखा गया। जैसे जैसे एज बढ़ती है, पेट में एसिड सिक्रेशन जो होता है वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि खाना नहीं पचता हमारे पेट में। अब खाना पेट में पचाने के लिए एसिड सिक्रेशन प्रॉपर होना चाहिए। वहां एंजाइम सिक्रेशन प्रॉपर नहीं है, तो खाना नहीं पचेगा जो कि पचना चाहिए। अब होगा क्या, पेट में पाचन जो होता है वो प्रोटीन से होता है। प्रोटीन अपने स्मॉलर फॉर्म में आ जाता है, कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता। अब स्मॉलर फॉर्म में जब आ गया और डाइजेस्ट नहीं हो गया, तो आप देखिए कि एज बढ़ रही है, डाइजेशन खराब हो रही है, कैपेसिटी कम हो रही है, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं हम। तो प्रोटीन से तो हम क्या करते हैं, हम ये कहना शुरू कर देते हैं, हम नॉर्मली प्रोटीन कहाँ से ले रहे हैं जी, सोयाबीन से ले रहे हैं, पनीर से ले रहे हैं, दालें खा रहे हैं, और वो सारी की सारी पच तो रही नहीं है। अब अगर वो पच ही नहीं रही हैं, तो जरूरी है कि उनसे मिलने वाला न्यूट्रिशन वो स्टूल के साथ कहीं बाहर निकल जाएगा। आप कहोगे कि मैंने तो प्रोटीन मात्रा में ले रहा हूं, मैं तो डेली का पनीर खा रहा हूं, लेकिन वो तो वैसे का वैसा ही बाहर निकल गया। तो आपकी बॉडी में आपके सेल का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो प्रोटीन ही तो है। तो इवन आपके एक एक सेल के मेम्ब्रेन का, आपके बालों का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो भी प्रोटीन है। सो इसलिए एज के बढ़ते बढ़ते हमारे बाल कम होने शुरू हो जाते हैं, हमारी आईसाइट वीक होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारे आंखों के पीछे बने हुए जो 2 पिगमेंट्स हैं वो भी प्रोटीन से बने होते हैं। अब प्रोटीन जो है हमारा बन ही नहीं रहा, खाना डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे। सो आपको क्या लगता है कि ऐसी सिचुएशन में एज बढ़ने पर आई हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए आप साथ साथ में क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं, सप्लीमेंट्स हम ले नहीं रहे, साथ में तो हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम्स के लिए, हम एलोपैथी मेडिसिन स्टार्ट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। अब एलोपैथी मेडिसिन क्या करती हैं, जो भी आप खाना खाते हैं उनमें पाए जाने वाले जो असेंशियल न्यूट्रिशंस होते हैं वो मेडिसिन के केमिकल से नष्ट हो जाते हैं। अब ये मेडिसिन आपको खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद ही तो खानी होती है, और हम सब जानते हैं कि 40 के बाद हर कोई मेडिसिन ले रहा होता है, चाहे वो बीपी है या शुगर की हो
दूसरे शब्दों में हम अपने एसेंशियल न्यूट्रिशंस को खुद ही खत्म कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके केमिकल्स खत्म कर देते हैं हमारे एसेंशियल न्यूट्रिशंस को। सो दोस्तों, अब समझ आए कि इस पॉइंट पर हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत है, इसीलिए ताकि हम अपनी बॉडी को रिस्टोर कर सकें, बैलेंस कर सकें। और खाना खा के हम अपने न्यूट्रिशन को पूरा नहीं कर सकते, एज बढ़ चुकी है, डाइजेशन पुअर हो चुका है, और जिसकी वजह से हमें सप्लीमेंट्स को लेना ही होगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स। इसके साथ ही ये भी जान लो कि सप्लीमेंट्स में बहुत सारे सप्लीमेंट से हमें बहुत सारे जो केमिकल्स होते हैं उनसे हमारी बॉडी को बचाया जा सकता है। कैसे? हम सब जानते हैं कि खेती में जो भी ये खाद पड़ती है, जो भी दवाइयां पड़ती हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह सब कुछ होता है, तो ये क्या करते हैं, या इसके अलावा साथ में हम जो जंक फूड खा रहे होते हैं उनमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। इनके अलावा हमारे आसपास जो पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है, जिससे हमारे अंदर बहुत से फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पर अटैक करते हैं, जिससे डाइजेशन हमारी फिर पुअर हो जाती है, और फिर सर्कल घूमता है कि हमें डाइजेशन रिकवर करने के लिए विटामिन मिनरल्स आदि लेने होते हैं। दूसरा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ठीक रखने के लिए फ्री रेडिकल्स को हटाना होगा। फ्री रेडिकल से हम सब जानते हैं कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है, और इनको हटाने का एक ही तरीका रह जाता है हमारे पास, एंटीऑक्सीडेंट बढ़ाया जाए। और ये कहां से मिलेगा? अगेन सप्लीमेंट से मिलेंगे। सो आप ऐसे पोजीशंस में हमारे पास इतने सप्लीमेंट्स हैं, उस वक्त जिस सप्लीमेंट्स की जरूरत है वो दिया जाए, तो क्या हम महसूस करते हैं कि हमारी बॉडी में वो हमारी बॉडी फ्री रेडिकल से लड़ने के काबिल नहीं हो सकती? हो सकती है, डेफिनेटली। सो पॉइंट ये है कि उम्मीद कर रही हूँ कि मैं आपको समझ आ रहा होगा कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। दूसरा, सप्लीमेंट लेने से हमारी बॉडी की जो शक्ति है बीमारी से लड़ने की, वो बढ़ जाती है। हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते, अगर बीमार हो भी जाए तो बहुत ही कम समय में कवर कर जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि कुछ लोगों की फूड हैबिट्स बड़ी खराब सी होती हैं। यहाँ कितने मजे से स्वाद लेकर वो खाना खा रहे हैं, लेकिन आप ही बताएं, जो सुबह चाय ब्रेड लेते हैं उनमें या इनमें क्या फर्क है? ये भी तो ब्रेड ही है। अब इनके अंदर इतना पैसा खाने के ऊपर खर्च करके भी न्यूट्रिशन नहीं जा रहा। यंग जनरेशन के पास तो वैसे भी स्ट्रेस बहुत होता है, ऊपर से जंक फूड खा रहे हैं, न्यूट्रिशन जा नहीं रहा। सब जानते हैं कि स्ट्रेस का भी बहुत ज्यादा रोल है हमारी डाइजेशन को पुअर करने में, और एक बार ये खराब हो जाती है तो फिर सर्कल वही घूमता है कि तब आपके शरीर में चीजें लगेंगी नहीं, मतलब डाइजेस्ट नहीं होंगी, जिससे आपकी ग्रोथ नहीं होगी, और आपके ऑर्गन्स काम करना या तो कम कर देंगे या बंद कर देंगे, और आपको बीमारियां आनी शुरू हो जाएगी। अब समझो कि आपकी फूड हैबिट्स को हम चेंज तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पिज्जा बर्गर तो खाना ही है, सैंडविच तो खाना ही है। तो फिर तो दोस्तों हमारे पास हेल्दी रहने का एक ही ऑप्शन रह जाता है, सप्लीमेंट लेना। तो समझ आई कि हर सर्कल में घूम के हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत बहुत है। नेक्स्ट स्लाइड। यस, अब आप समझो कि आप क्या अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे किसी भी डॉक्टर को देकर खत्म करना चाहते हैं क्या? हम सब जानते हैं कि पैसे सेव करने के लिए हम कई बार ढंग की या महंगी चीजें, अपनी पसंद की चीजें नहीं लेते, बहुत जगह हम कंप्रोमाइज करते हैं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कोई ड्रेस पसंद आ रही है, वो ड्रेस हमारे बजट से बाहर है, तो हम रोक लेते हैं, हाथ को खींच लेते हैं, क्योंकि हमें पैसे सेव करने हैं, और सेव इसलिए करने हैं कि हमारे किसी अच्छे काम आ सके। अब वही पैसे बाई चांस हमारी हेल्थ खराब हो जाती है, हम अवेयर नहीं है, तो आप सबको पता ही है, एक हार्ट सर्जरी में 3 से 5 लाख रुपया तक लग जाते हैं, किडनी ऑपरेट में 5 से 8 तक हम चले जाते हैं, और लीवर रिप्लेस करने की नौबत आ जाए तो कम से कम 1 करोड़ रुपया कहीं नहीं जाता।
राइट। तो अब आप बताइए मुझे कि इतने पैसे अगर हम डॉक्टर को नहीं दे सकते तो हम क्या करेंगे? अपनी जान को गवा देंगे। सो अब देखिए, आपको अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा डॉक्टर को ही देना है या एक झटके में दे देना है, या फिर शुरू से ही अच्छे ढंग से सप्लीमेंट्स लेकर अपने हेल्थ, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हुए ज्यादा कमाना है और अपने इन खर्चों को बहुत ही मिनिमाइज कर देना है। यहाँ भी फैसला आप ही का है कि सप्लीमेंट्स लेने चाहिए या नहीं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब बात करते हैं हार्डवर्क करते हैं। जो लोग हार्डवर्क करते हैं या जो जिम में बहुत एक्सरसाइज करते हैं या जो बहुत अच्छे एथलीट्स हैं, उन सबको पता है कि उनको टनों में कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए। आपको क्या लगता है कि वो अपनी ये क्वांटिटी पूरी कर सकते हैं दाल रोटी से? जिम वाले लोगों को तो आपने कई बार अलग अलग तरह के प्रोटीन लेते हुए भी देखा होगा, क्योंकि उनको पता है कि खाने से या दालों से ये पूरा नहीं होगा, इसलिए अलग से सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी है। अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली जरूरत है कि क्या आपको सप्लीमेंट एक अच्छे रिसर्च सेंटर से आ रहे हैं या ऐसे मार्केटिंग यूनिट से आ रहे हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस है, या कि हम सस्ते सप्लीमेंट्स खा रहे हैं जो कि सिर्फ नाम के हैं। सो ये भी जानना जरूरी है। यहाँ पर भी आपको खुद चॉइस करना होगा। काम आप किसी भी जगह पे करें, किसी भी कंपनी में करें, लेकिन हेल्थ आपकी अपनी है। सो उसको संभालना आप ही की जिम्मेवारी है। तो आई होप यहाँ भी आप समझ गए होंगे कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है और अच्छे सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। और यहाँ पे हम लोगों को बता सकते हैं कि हमारे सप्लीमेंट्स कैरीज के साइंटिस्ट के रिसर्च के द्वारा बने हुए हैं, जब पहले आप उनकी नीड को जनरेट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब बात करते हैं सॉइल डिप्लीशन की। ये जितनी भी हम धरती देख रहे हैं इस वक्त, ये बंजर हुई पड़ी है। आपको पता है जब जमीन बंजर हो गई है तो वहां पे उपजाऊ चीजें, तो क्या फसलें होती ही नहीं है। लेकिन पॉपुलेशन इतनी बढ़ती जा रही है जिस कारण हमें अनाज भी ज्यादा चाहिए। अब अगर हमारे पास अनाज की कमी है तो हम क्या करेंगे? जमीन के ऊपर की जो लेयर है, जो बंजर हो चुकी है, उसके ऊपर फर्टाइलाइजर, खाद डालेंगे, राइट। लेकिन हम सब जानते हैं और देखा भी होगा कि जो लोग वो फर्टिलाइजर डालते हैं, इसके साथ ही अगली स्लाइड कर दीजिएगा कुछ जी प्लीज। यस, कि जो लोग ये खाद डालते हैं, ये या जो दवाइयां छिड़कते हैं, उन्होंने अपने हाथ पैर, अपने मुंह को, नाक को, सबको लपेट रखा होता है। क्यों? क्योंकि ये फोटो दवाई डालते हुए की है। कैसे? ये नाक मुंह मास्क जो कवर किया हुआ है, इसका कारण सिर्फ यही है कि ये जो दवाइयां छिड़क रहे हैं वो बहुत जहरीली होती हैं और यहीं से पैदा हुआ हुआ खाना हम खाते हैं, खाना पड़ता है। कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास। है तो कीटनाशक दवाइयां, जहां हम कीड़ों को मारने के लिए ये दवाइयों का उपयोग करते हैं। अब ये क्या असर छोड़ती है हम सब जानते हैं। और अगर इनका 1 या 2 या 3% भी असर हमारे शरीर में रह जाता है तो आप जान लो कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। तो अब हम करें क्या? आखिर बात वहीं घूम के आ जाती है। अब अच्छी कंपनी के सप्लीमेंट्स प्रयोग करें तो हम अपनी जो ऊर्जा है उसको बढ़ा सकते हैं, बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ा सकते हैं, और साथ में इन चीजों का प्रयोग कम करके भी हम अपना न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं, जैसा कि स्पेस में जाने वाले लोग करते हैं। तो उससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। लेकिन फैसला यहाँ पे फिर आप ही का है कि आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं या नहीं लेने, और लेने हैं तो कहाँ से लेने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब आप इस स्लाइड में देखो। पहले आपने देखा कि जमीन बंजर हो चुकी है, उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो चुकी है। लेकिन इसमें एक तरफ हमने केमिकल जो खाद है वो डाली है, प्लांट निकल आया, उग गया प्लांट। दूसरी तरफ से हम ऑर्गेनिक खाद डाल रहे हैं। ये मैं एग्जांपल्स के लिए दे रही हूँ, प्लांट एक ही है। एक तरफ हमने एक प्लांट में केमिकल खाद डाली, एक में हम ऑर्गेनिक खाद डालते हैं। तो दूसरी तरफ जो ऑर्गेनिक खाद डाली है वो क्या है? जैसे नेचुरल खाद है, गोबर वगैरह की।
तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरियाज पैदा होते हैं और वो वहां से जमीन में से नाइट्रोजन गैस को लेते हैं और वो प्लांट तक पहुंचाते हैं, जिससे कि प्लांट की जो उर्वरक शक्ति है वो बढ़ जाती है और इससे पौधे की ग्रोथ होती है। अब दोनों खादों में से जो हमने डाली, पौधा ग्रो किया, एक तरफ से उस पौधे के द्वारा हमारे अंदर जहरीलापन जा रहा है, दूसरी तरफ प्राकृतिक खाद से ग्रो करके हमारे अंदर न्यूट्रिशन जा रहा है। और ये डेफिनेटली हम क्या महसूस करेंगे कि अगर हम नेचुरल खाद, ऑर्गेनिक उसमें रहते हैं तो ये हमें न्यूट्रिशन प्रदान करेगा। यही कारण है कि हमें पौधों से मिलने वाले केमिकल खाद से जहरीले तत्व हमारे अंदर, हमारे पेट में, हमारे इंटेस्टाइन्स में फ्री रेडिकल्स पैदा कर देते हैं, और जिनकी वजह से जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें अगेन विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि आपके फ्री रेडिकल्स जो है वहां पर खत्म हो जाए। सो अब आप समझ ही गए होंगे कि फर्टिलाइजर की वजह से भी आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत है। सर्कल क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मैं अगर सप्लीमेंट्स की ग्रोथ चार्ट को देखूं तो आप यहाँ देखें कि 2015 से लेके 2025 तक ये चार्ट बना हुआ है। इसमें 2018 में 1,11,350 यूएसडी मिलियंस डॉलर सप्लीमेंट्स के ऊपर यूज हुआ। यानी 2018 में ही आप देख सकते हैं कि लोगों ने कितना ज्यादा पैसा सप्लीमेंट्स में लगाया, और 2025 में तो ग्राफ और भी ज्यादा ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लोगों में हेल्थ के प्रति जागरूकता, सप्लीमेंट्स के प्रति जागरूकता आ रही है, और उन्होंने सप्लीमेंट्स की वैल्यू को समझना शुरू कर दिया है। ये ठीक है कि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे, लेकिन जो समझ पा रहे हैं वो अच्छे से समझ पा रहे हैं। आज 2024 चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि आप सप्लीमेंट्स में बहुत जबरदस्त खेल सकते हैं। अभी इतना जबरदस्त काम कर सकते हैं जिसके बेस पर आप अपनी हेल्थ और अपनी वेल्थ दोनों को अच्छा बना सकते हैं। मोर ओवर, आपकी कंपनी के तो जो प्रोडक्ट्स हैं, वर्ल्ड में कोई कंपनी इसके टक्कर में तो है ही नहीं। सो आप इस ग्राफ से सप्लीमेंट्स की डिमांड को समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, टॉप रीजंस यूजर सप्लीमेंट्स बाय एज ग्रुप। अब यहाँ पे देखो, 55 प्लस, 35 to 54 ईयर्स एंड 18 to 34 ईयर्स के लोगों की कैटेगरीज डिफाइन की गई हैं। जो 55 साल के लोगों को ओवरऑल देखा जाता है, वो अपनी तंदुरुस्ती के लिए 49%, न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए 33%, बोन्स की रिकवरी के लिए 31%, हार्ट हेल्थ के लिए 29%, हेल्थ एजिंग के लिए 28% और जॉइंट हेल्थ के लिए 23% सप्लीमेंट यूज करते हैं। ये 55 ईयर्स के लोगों की बात कर रही है। दूसरी साइड पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग एज में लोग अलग अलग विचार से सप्लीमेंट्स का प्रयोग करते हैं। अगर 18 से 34 साल की एज ग्रुप को देखूं तो ओवरऑल वेलनेस के लिए 42%, एनर्जी के लिए 37%, हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए 28%, इम्यून हेल्थ के लिए 25%, न्यूट्रिशन गैप के लिए 22%, वेट मैनेजमेंट के लिए 21% सप्लीमेंट्स वो लेते हैं। तो इस डाटा से पता क्या चलता है कि लोग आज अपने हेल्थ की, इम्यूनिटी को, बोन को, ब्यूटी को मैनेज करने के लिए पहले से स्टेप ले रहे हैं। अलग अलग एज में अलग अलग सप्लीमेंट्स का रोल बहुत ही ज्यादा प्ले हो रहा है। अगर हम आज समय के रहते इन चीजों को समझेंगे तो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम, चीजों को अगर हम नहीं समझते तो हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ सकती है कि हमें अपनी जिंदगी की पूरी कमाई किसी और को देनी पड़ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब इस स्लाइड में अगेन बात कर रही हूँ यूएस की, क्योंकि वहां के लोग ज्यादा अवेयर है सप्लीमेंट्स के लिए, राइट? हमारा जो भी ट्रेंड है हम उन लोगों को फॉलो करते हैं। ज्यादातर यूथ में हमने देखा है
हमारी एज से थोड़ा कम एज के लोगों को ले लो, वो ज्यादातर यूएस को फॉलो करते हैं। क्या होता है कि उन लोगों ने बर्गर पिज्जा वो लोग खाते हैं, तो हम नकल करके हमने भी आज अपने अंदर ये शौक पैदा कर लिया और ये सब चीजें खाते हैं। उन लोगों ने फटी हुई जीन्स पहननी शुरू की, तो उनके देखा देखी हमने भी पहननी शुरू कर दी। लेकिन वो सप्लीमेंट्स का इतना यूज करते हैं, तो हमें भी तो उनकी अच्छी चीजों को भी तो फॉलो करना चाहिए। हम क्यों नहीं इतने सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं? अगर हमें फॉलो करना ही है तो किसी अच्छी बात में भी फॉलो करें। यही सोचकर ही हमें खाना चाहिए कि यूएस वाले खा रहे हैं, तो सप्लीमेंट्स तो लेने ही चाहिए। फिर क्या है कि एज ग्रुप के हिसाब से देख लें कि क्या कैसे यूज करना है। हमारे पास हर तरह के सप्लीमेंट्स हैं, तो इस चार्ट को देख के आपको जाग जाना चाहिए कि हमें सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, हमें अगर उनकी तरह एक्टिव रहना है तो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अगर हम जेंडर की बात करें तो 50% फीमेल्स ओवरऑल हेल्थ के लिए सप्लीमेंट यूज करती हैं, 34% न्यूट्रिशन गैप को फिल करने के लिए, 28% बोन हेल्थ के लिए और सप्लीमेंट्स को यूज करती हैं। लेकिन हिंदुस्तान में फीमेल कम यूज करती हैं, जबकि मेल ज्यादा सप्लीमेंट्स को यूज करते हैं। मेल की रेशियो को देखें तो वो 42% ओवरऑल हेल्थ के लिए, 33% एनर्जी के लिए यूज करते हैं, 26% हार्ट हेल्थ के लिए करते हैं, 26% इम्यून हेल्थ के लिए करते हैं, 26% न्यूट्रिशन गैप को पूरा करने के लिए मेल लेते हैं। या अब फीमेल कम लेती हैं, क्यों? हम ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जो औरतें हैं ना, वो बहुत ज्यादा पतिव्रता औरतें हैं। वो क्या करती हैं कि घर में एक स्पाइरोलिना भी आएगा ना, तो वो क्या कहेंगे कि पहले पति को दे दो, अगर हम भी खाएंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, तो वो उन्हीं को खिलाने के चक्कर में रहेंगी। लेकिन सच में फीमेल को भी ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है सप्लीमेंट्स की, उनकी बोन्स के लिए। फीमेल जब बच्चे को जन्म देती है तो आप देखो कि उनका सारा कैल्शियम निकल चुका होता है हड्डियों में से और बच्चे के पास चला गया होता है। तो क्या ऐसे में फीमेल्स को जरूरत नहीं है न्यूट्रिशन की? है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ कम ध्यान देते हैं। आज के टाइम में हम औरतें बराबर की बात तो करते हैं कि हस्बैंड कमा रहे हैं हम भी कमाएंगे, हमारे पास बराबरी का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर जब सप्लीमेंट्स की बारी आती है तो फिर हम हस्बैंड को ही क्यों खिला देते हैं? तब हम अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? यहाँ भी तो हमें बराबरी चाहिए ना। तो इस चीज को भी सामने रखते हुए सप्लीमेंट्स की जरूरत हर घर की कहानी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, अब यहाँ 18 से 34 वर्ष की एज ग्रुप वाले लोग, उनमें से 74% लोग सप्लीमेंट्स यूज करते हैं। 35 से 54 वर्ष की एज ग्रुप में से 75% लोग और 55 प्लस वाली में एज ग्रुप में से 80% लोग सप्लीमेंट यूज करते हैं। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो 55 से प्लस होते हैं, 60 हो, 70 हो, 80 हो, हमने उनको कई बार इंडिया में घूमने के लिए आते हुए देखा है। ताजमहल चले जाओ, आपको फॉरेनर्स मिलेंगे, दिल्ली में मिलेंगे आपको, बहुत सारी जगह पे आपको मिलेंगे लोग, बॉम्बे में मिलेंगे। और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा स्माइलिंग फेस होते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। वजह क्या है? वजह ये है कि वो जो सप्लीमेंट्स लेते हैं और वो उन सप्लीमेंट्स के साथ अपना फूड का भी ध्यान रखते हैं। 80% लोग जो 55 प्लस होते हैं वो अपनी लाइफ में सप्लीमेंट बेस्ड कर देते हैं अपनी लाइफ को, और उनको पता है कि वो अनाप शनाप खाकर डाइजेस्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पता है कि 70 साल की एज में हम लोग नॉनवेज खा रहे हैं, तो बताओ हम कहाँ से डाइजेस्ट कर लेंगे? आंतें इतनी कमजोर हो चुकी होती हैं हमारी कि हम, देखा जाए तो पानी को भी बहुत जल्दी नहीं पचा पाते, और चलते हैं हम नॉनवेज खाने के लिए। विदेशी लोग समझदार हैं, वो सप्लीमेंट्स की तरफ अपने आप को मूव कर गए हैं। आज भी हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं कि हम शुरू से परांठे खाते आ रहे हैं और आज भी परांठे खाएंगे। भैया, मैंने तो पहले से ही पनीर खाया हुआ है, हम तो पनीर में पले हैं, बड़े हैं, तो आज भी हम पनीर खाएंगे। तो ठीक है, अगर वो ये सब कहते हैं तो फिर वो ये सब क्यों नहीं कहते कि हमने शुरू से मेहनत की हुई है, आज भी 70 साल की उम्र में उतनी मेहनत करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर अलाउ नहीं कर रहा।
और जो वो खा रहे हैं वो भी वो खा नहीं सकते, वो जबरदस्ती ले रहे हैं, और इसी की वजह से हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो उनकी ओल्ड एज आ रही है उसमें सप्लीमेंट्स ऐड नहीं होने चाहिए? सो समझदारी इसी में है कि अब अनाज की तरफ कम मूव किया जाए और सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान ज्यादा दिया जाए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, 78% अमेरिकन कहते हैं कि अगर हम सप्लीमेंट्स लेते हैं तो हम ये हमारी स्मार्ट चॉइस है। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें हेल्दी लाइफ लेने के लिए हमें स्मार्ट चॉइस लेनी ही होगी। 87% लोग जो सप्लीमेंट लेते हैं, देखा ये गया है वो बैलेंस डाइट भी लेते हैं, लेकिन 80% लोग हमारे यहाँ पे जो सप्लीमेंट्स लेते हैं वो बैलेंस डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते। पूरी रिसर्च ये कहती है कि जो सप्लीमेंट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। और जो 80% लोग सप्लीमेंट तो लेते हैं बट बैलेंस डाइट नहीं लेते, वो कुछ हद तक ही अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। अब आप देखिए, आपको सप्लीमेंट की समझ आ रही है कि क्यों लेना चाहिए? अगर समझ आ गई है तो आप लोगों को भी और अपने लोगों को आप बता सकते हैं, बाहर लोगों को बता सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं कि सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है और हमें क्यों है। पहले तो हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्यों है। अगर ये पॉइंट आपको आज समझ आ गए हैं तो अपने सप्लीमेंट शुरू कीजिए, उनका एक्सपीरियंस कीजिए और फिर आप लोगों को बताइए, क्योंकि नीड जनरेट करनी होगी आपको, तब आपके सप्लीमेंट्स की बारी बहुत जल्दी से आएगी। बस मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी सर। थैंक यू मैम, सुचेता मैम।